दार्जिलिंग का विषय है। आज सवेरे 10 बजे स्वयं गृह मंत्री जी ने मुझे होटल में बुलाया था। मैं आधा घंटा उनके साथ जो है सारी विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा की और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2021 में जो गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक वार्ता शुरू हुई थी, बीच में कुछ समय लगा, कुछ तैयारी भी करना था, कुछ सरकार को भी मन बनाना था, कुछ हमको भी मन बनाना था, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज स्वयं गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक हम अगला बैठक कब होगा वो तय करेंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि नए साल 2025 के जनवरी के अंदर अंदर ही हमारी वार्ता शुरू होगी। ट्राइपार्टाइट होगा, ये ट्राइपार्टाइट ही होगा जो इससे पहले हुई थी और मुझे लगता है ये हम सब के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और विभिन्न क्षेत्र के बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और गृह मंत्री जी अच्छे से हम सबको समझते हैं, हमारी पीड़ा को समझते हैं और देश की स्थिति परिस्थिति को भी समझते हैं, बंगाल की स्थिति और यहाँ की परिस्थिति भी समझते हैं। इसलिए जो भी हमारे हित में और राष्ट्र के हित में होगा वो गृह मंत्री जी दार्जिलिंग के लिए अवश्य करेंगे और इस बात की हमें खुशी है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई एश्योरेंस मिला है, रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को वार्ता में जरूर बुलाएंगे, उनको निमंत्रण जाएगा। आते हैं ठीक है, नहीं आते ये उनकी मर्जी है, लेकिन अगर स्टेट ईमानदार है इस क्षेत्र के प्रति, हमारे प्रति, तो उसको अपनी प्रतिनिधि जरूर भेजना चाहिए और उच्च स्तरीय अधिकारी को ही उस वार्ता के अंदर में आना चाहिए। आप लोगों को तो ट्राइपार्टाइट में तो बीजेपीएम को तो बोलना होगा। ट्राइपार्टाइट में ऐसा है, भारत सरकार तय करेगी किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। और बीजेपीएम कोई रिकॉग्नाइज पार्टी है क्या? कोई नेशनल पार्टी है क्या? कौन है बीजेपीएम? ये ऑथराइज नहीं है, तो अनऑथराइज को हम क्यों बुलाएंगे? वो ममता दीदी के लिए ऑथराइज हो सकता है क्योंकि उनको चुनाव में वो फायदा पहुंचाते हैं इसलिए, लेकिन हम तो वही देखेंगे। अरे भैया, जहाँ समाधान होगा, जहाँ हमारे हित में होगा, हम तो उन्हीं को ले जाएंगे। जो हमारे हित में नहीं होगा हम उसको क्यों बुलाएंगे? ये सिंपल सवाल है और आप इसको ऐसे पूछो चाहे वैसे पूछो, मेरा जवाब सीधा ही जाना है। लेकिन जीटीओ को तो बुलाना है? जीटीओ किस लिए भाई? जो जीटीए लेकर के खुश है उसको तो और कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं जीटीए को क्यों बुलाऊं? उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है कि इसके अलावा मुझे चाहिए नहीं, जो कुछ भी जीटीए उनके लिए सर्वे सर्वा है, उनका गोरखालैंड ही जीटीए है, तो उनको क्यों बुलाना? उससे अच्छा तो ममता बनर्जी कम से कम स्पष्ट बोलती तो है और जरूरत पड़ेगी और हम बुलाएंगे ममता दीदी को। आती नहीं आती वो तो वो तय करेंगे। देखिए, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं उसका एक बहुत प्रभाव रहता है और आज के दिन क्योंकि 61वां जो है एसएसबी सीमा सुरक्षा बल का राइजिंग डे था और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो है दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी आए थे और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रहा। और जो एसएसबी वो सिर्फ जो है सुरक्षा नहीं बल्कि सेवा, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क मित्र मुल्क है जिसके अंदर में नेपाल है, भूटान है, उनके साथ जो हमारी मित्रता और हमारे जो संस्कार आदान प्रदान होते हैं उसको मजबूती देने का काम भी एसएसबी के जवान और एसएसबी के लोग करते हैं। और उनका आत्मविश्वास के लिए ये बहुत ही मतलब बड़ा उनके लिए जो है ये दिन था। और स्वयं गृह मंत्री जी आए, बहुत सारे लोगों से मिला, जवानों से मिले, उनको पुरस्कार दिया, उनको प्रोत्साहन दिया और इसके साथ ही फिर उसके बाद जो है सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के एक उच्च स्तरीय जो अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक भी हुई। दादा, उन्होंने कहा कि ये सिलीगुड़ी चिकन नेक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिव भी है, और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग भी की। तो मोटा मोटी क्या जाना जा रहा है? देखिए, ये पूरा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिला, ये चिकन नेक एरिया बहुत ही संवेदनशील है और देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यही क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान से जो है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। तो इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में गृह मंत्री जी का आना हम सबका आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आज एसएसबी के जवान जो इस पूरी जो है चिकन नेक क्षेत्र की सुरक्षा जो देखते हैं उनके आत्मविश्वास को भी ये बढ़ाता है। और जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई वो सुरक्षा दृष्टि से उन कारणों से मैं उसके बारे में वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन स्वाभाविक रूप से
जब गृह मंत्री जी इस क्षेत्र में आकर के इस क्षेत्र की सुरक्षा दृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं, मुझे लगता है हम सब क्षेत्रवासी के लिए ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। सर, बांग्लादेश से लगातार थ्रेट मिलते जा रहा है और उस समय पे गृह मंत्री का यहाँ पे इस तरह से दौरा कितना इम्पोर्टेंट, कितना पोटेंशियलिटी है इसमें? देखिए, दोनों विषय अलग अलग हैं। गृह मंत्री जी अपने क्षेत्र में, हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और जहाँ तक आज बांग्लादेश का सवाल है, जो भी बांग्लादेश की सरकार आज बांग्लादेश की जनता के साथ जो कर रही है वो गलत है, और उसके अंदर में विशेष करके बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटी के साथ जो हिंसा और उनके साथ जो दुर्व्यवहार और उनके साथ जिस तरह का जो है भेदभाव कर रही है, बांग्लादेश एक दिन पछताएगा। और विशेष करके हिंदू सनातनियों को मुझे लगता है बांग्लादेश को ज़्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये वही भारत है जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। ये वही भारत है जिसने अपने 17,000 जवान खो करके जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया। लेकिन आज अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोलता है तो ये बांग्लादेश के लिए जो है उसको लगता होगा कि वो भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश की अपनी कमियां है। ये बांग्लादेश की सरकार को चिंतन और मनन ने बांग्लादेश के बारे में कुछ पूछा या खबर लेने की कोशिश की? मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे सुरक्षा कारणों की वजह से, और गृह मंत्री जी कोई विषय कहीं करते हैं उसके बारे में मुझे लगता है हम सबको टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। थैंक यू।